हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीना आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम कथन पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण कथन। तो हमारी पहली वीडियो हो चुकी है, तो अब हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं और उससे हम पढ़ेंगे। तो चलो ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी अंग, गुलाबी रंग। तो ये कामायनी से लिया गया है, प्रसाद जी का कथन है। अगला है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती। तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, प्रसाद जी का कथन है। अगला है, अधरों में राग अमद पिए, अलकों में मलजय बंद किए, तू अब सब सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी, बीती विभागरी जागरी। तो ये प्रसाद जी की रचना है। लहर, आंसू, लहर, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। तो लहर से ये लिया गया है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। इतना भी पूछ लेते हैं, आंखों में भरी विहागरी, बीती विभावरी जागरी, इतना भी पूछ लिया जाता है। अगला है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये कामायनी से लिया गया है, प्रसाद जी की रचना है। छेड़ो मत यह सुख का कण है, अपना हो या औरों का सुख बढ़ा कि बस दुख बना वही। तो ये कामायनी से लिया गया है, प्रसाद जी की रचना है ये। अगला है, अरि वरुण की शांत कछार, तो ये लहर से है, प्रसाद जी का। अगला है, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे, ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे। तो ये लहर से लिया गया है और इसको नाविक से और लहर से रिलेट इसको कर सकते हैं। नाविक कहाँ नाव चलाता है, तो नदी में लहर बहती है, तो उससे इसको रिलेट कर सकते हैं और प्रसाद जी का कथन है। अगला है, जो धनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो आंसू से लिया गया है, प्रसाद जी का कथन है। अगला है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरम। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है और बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरम। तो ये पंत जी का कथन है। अगला है, सुंदर विश्वासों ही से बनता रे सुख में जीवन, ज्यों सहज सहज सांसों से चलता उर का मृदु स्पंदन। तो ये भी पंत जी का कथन है। मुक्त करो नारी को मानव चिर बंदनी नारी को। तो ये युगवाणी से लिया गया है और युगवाणी किसकी रचना है? पंत जी की रचना है। अगला है, वियोगी होगा पहला कवि, हाय से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा हो गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये पंत जी का कथन है और बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। उषा की मृदु लाली में प्रथम किरण का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। तो ये रश्मि बंध से लिया गया है और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, रश्मि बंध। जननी जन्मभूमि की प्रिय अपनी, जो स्वर्ग दपी चिर गई सी। तो ये स्वर्ण धूली से लिया गया है और किसकी रचना है? पंत जी की रचना है, स्वर्ण धूली। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला दृग श्यामल, सस्य भरा जन जीवन आंचल। तो ये रश्मि बंध जो पंत जी की रचना है उससे लिया गया है। सामूहिक जीवन रचना कर तर सकते दुख सागर जनगण,
तो ये लोकायतन किसकी रचना है? पंत जी की। इसको इन पे पुरस्कार भी मिला था लोकायतन पे। एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार है। कितने ही असुर चाहिए कितने तुझको हार, कर मेखला मुंड मालाओं से बन बन अभिरामा। तो ये आवाहन कविता है निराला जी की, उससे लिया गया है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये सरोज स्मृति से लिया गया है, निराला जी की रचना है और ये बहुत ज्यादा मार्मिक रचना है। इन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु के ऊपर ये रचना लिखी थी, सरोज स्मृति। सरोज इनकी पुत्री का नाम था। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित का न कर सका। तो ये सरोज स्मृति में निराला जी ने अपनी पुत्री को डेडिकेट करके कहा था। हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार। तो वनवेला जो निराला जी की रचना है उससे ये पंक्ति ली गई है। मुक्त छंद सहज प्रकाशन वन मन का निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। तो ये निराला जी की रचना से लिया गया है। ये मुक्तक छंद के प्रणेता माने जाते हैं और मुक्तक छंद को केंचुआ छंद भी कहा जाता है। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। तो राम की शक्ति पूजा जो लंबी कविता है निराला जी की, उससे ये पंक्ति ली गई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके द्रगजल। तो ये राम की शक्ति पूजा लंबी कविता निराला जी की है, उससे लिया गया है। पास हीरे हीरे की खान खोजता कहाँ और नादान। तो निराला जी की कविता गीतिका से ये लिया गया है। अगला है योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता। तो ये जागो फिर एक बार निराला जी की रचना है, उससे लिया गया है। अगला है हमारा स्नेह निर्झर बह गया है रेत ज्यों तन ढह गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेह निर्झर बह गया है रेत ज्यों तन ढह गया है। तो ये निराला जी की रचना है, उससे ये पंक्ति ली गई है। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। तो ये निराला जी का कथन है। अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगों का आप। तो ये कुकुरमुत्ता जो इनकी रचना है उससे लिया गया है निराला जी की। तो अगला है भारती जय विजय करे। तो ये भारती जय विजय करे निराला जी का कथन है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं मैं। तो ये महादेवी वर्मा जी की यामा से लिया गया है। तो अब महादेवी जी के कथन वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने निराला जी के, पंत जी के, प्रसाद जी के कथनों को हमने पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी मदद कर रही हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।